तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर बेसिकली हमारे एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, उसी तरह पॉइंटर्स को हम यूज़ करते हैं एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल हमारे वैल्यू स्टोर करते हैं और पॉइंटर्स हमारे एड्रेस स्टोर करते हैं। और आपको मैं डीप में कोड में ले जाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अपने कोड पे आ चुके हैं, अब हम कोड करेंगे। और मैंने यहाँ आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है पॉइंटर की, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रोग्राम लिख लेता हूँ, इंक्लूड गाइज मैंने एक वेरिएबल बनाया है int a = 7 और एक मैंने पॉइंटर बनाया। पॉइंटर डिफाइन करने के लिए हमें सिंपली वेरिएबल लगा के स्टार लगाना होता है और वो पॉइंटर बन जाता है। That's it, इतना करना है। और पॉइंटर जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंटर्स क्या स्टोर करता है, पॉइंटर्स किसी भी वैल्यू का एड्रेस को स्टोर करता है। ये किसकी वैल्यू का एड्रेस को स्टोर कर रहा है? a की। तो मैंने यहाँ M% का यूज़ करा है। M% यूज़ होता है किसी भी वैल्यू का एड्रेस पास करने के लिए, हम M% का यूज़ करते हैं। तो मैंने पॉइंटर b में यानी कि स्टार b में जो कि हमारा पॉइंटर है उसमें मैंने पास कर दिया एड्रेस ऑफ a का एड्रेस पास कर दिया, जो कि हमारा b कैपेबल है उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए, क्योंकि वो पॉइंटर है। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा a का एड्रेस क्या है। तो हम क्या करेंगे, सो गाइस तो मैंने क्या करा है इसमें, सिंपली मैं a का एड्रेस स्टोर करूँगा। तो हमारे पास a का एड्रेस प्रिंट करने के लिए दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से? तो एक तो मैं सिंपली b प्रिंट कर दूंगा। b यानी कि b वेरिएबल में जो हमने पॉइंटर b बनाया था उसमें जो हमने एड्रेस पास करा था a का, तो b में क्या स्टोर है? b में एड्रेस है a का, तो मैं सिंपली b प्रिंट कर दूंगा तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं इस M% का यूज़ करूँ। M% क्या, M% किस लिए यूज़ होता है? M% हमारा एड्रेस पास करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं M% a ही लगाऊंगा तो वो a का हमें एड्रेस प्रिंट करके दे देगा। तो इसको मैं काम करता हूँ, कंपाइल करके देखते हैं कि सेव कर लेता हूँ इसे। तो ये हमारा रन हो चुका है और इसमें प्रिंट हुआ द एड्रेस ऑफ एज। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही एड्रेस सेम है, क्योंकि दोनों ही एड्रेस एक हैं, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से निकाला है एक एड्रेस, लेकिन एक एड्रेस तो सेम ही रहेगा। तो हमारा एक एड्रेस निकल गया, इसका मतलब ये ठीक है। और अब बात करें हम कि हमने एक एड्रेस चलो निकाल लिया, अब हम वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, जो कि हमने 7 असाइन करी। तो हम 7 को कैसे प्रिंट करेंगे? तो इसके लिए भी सिंपल है, हम करेंगे cout वैल्यू ऑफ ए इज हमारी हुई सिंपली
ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू प्रिंट इसलिए होगी क्योंकि हमने ए में हमने 7 असाइन कर रखा है, तो ए में क्या पढ़ा है, ए में हमारा 7 पढ़ा है। और यहाँ पर ऊपर हमने क्या करा था, ए में एम्परसेंट का यूज़ करा है, जिससे कि उन्होंने ए का एड्रेस दिया है। अब हमने खाली ए प्रिंट करा है तो ए की वैल्यू देगा, और एम्परसेंट ए का यूज़ करेंगे तो वो ए का एड्रेस पास करेगा। और हमारे पास एक और तरीका है ए की वैल्यू निकालने का, यूजिंग पॉइंटर के थ्रू। क्योंकि हम एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। काउट ए इज पॉइंटर बी, और मैं यहाँ एंडल का यूज इसलिए कर रहा हूँ न्यू लाइन के लिए, जैसे कि वो न्यू लाइन में है, और एंडल का कोई खास रोल है नहीं यहाँ। तो अब जैसे कि मैंने पॉइंटर बी लिखा है, तो इसे बार रन कर लेते थे, हमारी वैल्यू होगी 7। तो पॉइंटर बी में हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है। तो अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो हम पॉइंटर बी लिखेंगे, अगर हमें ए का एड्रेस चाहिए तो हम खाली बी लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बी लिखा है तो हमें क्या मिला, ए का एड्रेस, और हमने पॉइंटर बी लिखा तो हमें मिली है बी की वैल्यू। ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट आप ध्यान दोगे, इसे थोड़ा समझोगे तो ये बहुत सिंपल है। पॉइंटर्स आपके लिए बिल्कुल आसान है, कोई वो हार्ड और लेंथी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक प्रोग्राम और कर लेते हैं जो कि आपने सुना ही होगा वैसे, स्वैप फंक्शन, मतलब नंबरों को स्वैप करना। तो हम स्वैप प्रोग्राम बनाते हैं, इसका यूज़ करते हैं पॉइंटर्स का। आइए मैं करता हूँ, मैंने ये पहले से बना रखा है मीन वगैरह। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट ए, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे सपोज 2, और हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट बी, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे 6। और अब हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप, जिसमें कि हमने एड्रेस पास करा और ए और बी का। तो हम इसे प्रिंट कर लेते हैं काउट स्वैप फंक्शन कॉल कर लिया। हम अपना स्वैप फंक्शन बना लेते हैं। स्वैप फंक्शन बनाने के लिए हम करते हैं void स्वैप, और इसमें हम 2 पैरामीटर जो हमने एड्रेस पास करे हैं ए और बी के, तो हमें वही पैरामीटर कैच करने के लिए हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। इंट पॉइंटर ए इंट टीचर पॉइंटर बी, मतलब हम जब कोई एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ पॉइंटर के पास होती है, इसलिए हमने यहाँ पॉइंटर्स बनाए। हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं टैब, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सिंपली हम करेंगे टैब इक्वल टू पॉइंटर ए एंड पॉइंटर ए इक्वल टू पॉइंटर बी इक्वल टू पॉइंटर टैब। तो हमने यहाँ क्या करा, हमने एक टैब वेरिएबल बनाया है जिसमें कि हमने पॉइंटर ए की वैल्यू, जो हमारा एड्रेस ए जो है, ए का एड्रेस जो स्टोर हमने इंट ए में करा दिया, और जो हमारी एड्रेस बी था वो हमने इंट बी पॉइंटर में स्टोर करा दिया। तो इसी के साथ हमने ये लॉजिक लगाया है, हमारा ये लॉजिक है वैल्यू को स्वैप करने के लिए, कि हमने पहले टैम्प की वैल्यू ए पॉइंटर में डाल दी, फिर ए की वैल्यू हमने बी में डाल दी, और जो बी की वैल्यू थी वो हमने, जो हमारे लास्ट मतलब हमने शुरू में जो टैम्प में जो ए की वैल्यू जो टैम्प में डाली, वही हमने टैम्प की वैल्यू बी में डाल दी, यानी कि वैल्यू को स्वैप कर दिया। हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सब ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो स्वैप वैल्यू 6 और 2 हमने स्वैप कर दिया, 6 का ए में 6 डाल दिया, बी में 2 डाल दिया, यानी कि हमारा लॉजिक सही था।
तो इसी के साथ गाइस वीडियो रैप अप करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड कीप कोडिंग। और हाँ गाइस, अगर आपको इसमें किसी भी प्रोग्राम में या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।